हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी योर ब्रदर सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द इंडियन गरुड़ गाइस। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है वो है बुलेट क्लासिक 350 और जो कि यूसी इंजन और जो कि है जे सीरीज़ इंजन के ऊपर जो बात हम करेंगे आज। तो गाइस कुछ इस तरह का ब्लॉग है कि मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बताऊंगा उसके बारे में, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा जो कि मेरे पास जो है यूसी इंजन और कौन सा बेटर है और कौन सा रिलायबल है, वो सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में डिस्कस किया जाएगा गाइस। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो गाइस जैसे कि मेरे पास है जेसी इंजन तो नहीं है मेरे पास, सिर्फ यूसी इंजन है। तो गाइस ये बहुत ही रिलायबल इंजन है एज़ कम्पेयर टू जेसी इंजन के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये है 346 सीसी का इंजन। वैसे बोला जाता तो है ये 350 है, बट प्रॉपरली 350 नहीं है और ये 346 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है। और इसमें जो आपको मिलता है, कंपनी जो क्लेम करती है वो करती है 19 bhp एंड 27 Nm का टॉर्क। और सेकंड जो जे सीरीज़ का जो इंजन है वो करती है, क्लेम कंपनी करती है कि 21 bhp एंड आई थिंक 31 या 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट वो करती है, कंपनी ऐसा क्लेम करती है। बट डायनो टेस्ट में ये क्लियर हो चुका है कि जब जो इस गाड़ी का जो डायनो टेस्ट हुआ था तो उसमें जो हुआ था वो हुआ था कि जैसे 19 bhp था, तो उसमें हमारे को प्रोवाइड हुआ था लमसम आई थिंक 18 या 17 bhp का ये इंजन जो है फुल आरपीएम पे, मतलब कि 5000 आरपीएम या 7000 आरपीएम पे इसने अपना पूरा रिस्पांस दिया था। दूसरा जो जे सीरीज इंजन का जो डायनो टेस्ट हुआ था वो पूरा, उसमें भी 21 bhp था, तो उसमें भी ना बोल के 19 bhp के समथिंग में उसमें भी पावर जनरेट होती बस। बट जो जे सीरीज इंजन है वो प्योरली यू कैन से डैट प्योरली 349 सीसी का इंजन उसमें यूज़ किया गया है। वो भी पूरी तरीके से मतलब वो नहीं है, क्या बोलते 350 नहीं है, बट फिर भी उसमें जो लिया जाता है लमसम इतना लिया जाता है। बट कोई भी बाइक सेम सीसी में नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप इसको कैसे भी अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। बट उसके अंदर जो है गाइस, उसमें जो है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो यूज़ किया गया है उसकी वजह से आप उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एक सबसे पहली बात है कि ये कार्बोरेटर बाइक है। मेरे पास जो कार्बोरेटर इंजन में बाइक है, तो आप इसको कैसे भी आप मतलब कम से कम फ्यूल में आप चला सकते हैं उसको, ठीक है। बट वो जो बाइक है आप उसको कम से कम फ्यूल में नहीं चला सकते, मिनिमम उसमें चाहिए 4 लीटर या 3 लीटर मिनिमम पेट्रोल उसके अंदर चाहिए गाइस। अगर आप उससे कम रखते हैं तो उसके लिए, अगर आप 3 लीटर से कम रखते हो तो आपकी जो बाइक है वो कभी भी फ्यूल इंजेक्टर जो है वो कभी भी उड़ सकता है। ये बात नोट कर लीजिए आप मेरी, ठीक है। अगर आप उसको कार्बोरेटर में बनाना चाहते हैं तो कार्बोरेटर में बन जाएगी, बट कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो क्योंकि अगर 350 है तो इसका मे भी शायद कार्बोरेटर यूज़ हो जाएगा, बट उसके अंदर जो चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो है उसमें आपको कई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है गाइस। तो अगर वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। बट आप अभी भी इस बाइक की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी है। अगर आप इसको अभी सेकंड हैंड भी परचेज़ करना चाहेंगे तो मिनिमम 1,50,000 जब शुरुआत में जब लिया गया था तब उस टाइम भी, क्योंकि मेरी जो बाइक थी जब मैंने लिया था तो ये एक्स शोरूम प्राइस मुझे पड़ी थी 1,56,000 के समथिंग मेरे को एक्स शोरूम पड़ी थी। और जब ऑन रोड प्राइस था 1,85,000 के समथिंग मेरे को ऑन रोड प्राइस में ये मिला था। तो मैंने बाइक अपनी जो परचेज़ की थी वो उस टाइम मैंने हार्ड कैश की थी, तो 1,81,000 मैंने उनको हार्ड कैश दिया था। बाकी मेरे को 4,000 का डिस्काउंट मेरे को मिल चुका था, वो भी हरिद्वार के अंदर। तो गाइज़ आज की डेट में जो बाइक अगर आप लेने जाएंगे तो वो एक्स शोरूम प्राइस जो अभी जे सीरीज़ का जो प्राइस है वो है एक्स शोरूम जो पड़ेगा वो 1,98,000 रुपीज़ का क्लासिक 350 का पड़ेगा। और अगर और उसके बाद ऑन रोड जाएंगे तो 232.3
0 लाख मतलब 2,30,000 के अराउंड में आपको वो बाइक ऑन रोड आपको मिलेगी। अगर आप फाइनेंस कराते हो तो गाइज़ आपको पता ही है कि अगर फिर भी ना बोल के 20 से 30 40 50 हज़ार रुपये ऊपर जा सकता है। तो मतलब वो बाइक अगर 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो आपको पड़ेगी 2,80,000 के समथिंग आपको ऑन रोड पड़ेगी वो बाइक। तो गाइज़ इस बाइक में आपको सिंगल सिलेंडर मिलता है, उसमें भी सिंगल सिलेंडर मिलता है, बट उसमें थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी टॉप एंड थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि उसका थोड़ा सा सीसी भी बढ़ गया है। मतलब कि हाँ जी 3 सीसी एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, 3 या 4 सीसी आप बोल सकते हो। ठीक है, आप छोटी मोटी बस उसमें चेंजिंग कर सकते हो, जैसे कि आप सलेंसर चेंज कर ले, जैसे कि मैंने अपने किया हुआ था, बस मैंने फिर से दोबारा अपना वही सलेंसर दोबारा से लगा दिया है। ठीक है, दूसरा आप उसमें हेडलाइट चेंज करते हो, जैसे कि मैंने अभी भी चेंज करके रखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये माइनस वाली लाइट है इसमें। ठीक है, तो पार्किंग लाइटें भी चेंज कर सकते हो आप, बस इसके अलावा और आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर। बट मैं इसके अंदर बहुत चीज़ें कर सकता हूँ गाइस, बहुत सारी चीज़ें कर तो आप उसमें भी सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा पंगा पड़ सकता है। बट इसमें इतने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम नहीं लगा है जिसकी वजह से मुझे कोई पंगा होगा। ठीक है गाइस, तो ये है छोटा सा ब्लॉग गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, हाई ऑन फ्लाई एज लाइक अ गर्ल गाइस। ओके बाय।